आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर नवानगर ब्लॉक के प्रांगण से एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें रसोई गैस, डीजल व पेट्रोल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि एवं आसमान छूती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी के नगर अध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय नवानगर से बैलगाड़ी पदयात्रा निकाली। बैलगाड़ी पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में सरकार विरोधी तरह तरह के नारे लिखे, साथ ही तरह तरह के सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सुरक्षा की दृष्टि से बैलगाड़ी पदयात्रा के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के देखरेख में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। कांग्रेस पार्टी की बैलगाड़ी पदयात्रा नगरा मोड़ मुख्य बस स्टैंड चौराहा होते हुए चेतन किशोर मैदान में पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। जुग जुग जिया तू राजा, जुग जुग जिया तू राजा, भारत को तार दे, अब भारत की नैया तू टेम से नदी में उतार दे। इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या, रोजगार दे मालिक, रोजगार दे। नई गंगा को झाड़ दे, गंगा में लाशों की बौछार दे। नई गंगा को झाड़ दे, गंगा में लाशों की बौछार दे। यमुना को रविशंकर से सवार दे। इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या, रोजगार दे मालिक, रोजगार दे। कांग्रेस पार्टी का और यहाँ भैया थोड़ा पढ़ने दीजिए, खींचना हम लोग हमारे देश के समझ लीजिए जागरूक लोग और हमारे पत्रकार बंधुगण, ठीक है, साथ ही साथ ठीक है। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पंकज कुमार राय कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ, यही परिचय है हमारा। किस कार्यक्रम चलाया जाता है निकाली गई कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है, और हम लोग अभी भी पेट्रोल पंप पर धरना दिए थे। मतलब हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के आह्वान में डेली बाई डेली धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो बैठी है वो जो है कि फर्श की बातें अर्श पर बैठने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? और दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। आपका पत्रकार महोदय, आप हमसे सवाल ये पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, और जनता के दिन पर दिन प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? मूल प्रश्न ये है। क्या आप बताइए? हाँ। मूल प्रश्न ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसको समझने वाली बात है। तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है, मेरे पत्रकार बंधु, मैं बताना चाहता हूँ कि जनता का सारा पैसा नोटबंदी, जनधन खाता योजना और तमाम तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों का एक एक सिक्का निचोड़कर, मेरे इस बात को ध्यान दीजिए, गरीबों का एक एक सिक्का निचोड़कर पूंजीपतियों को दे दिया गया है, और दिन पर दिन बैंकों में ताले लग रहे हैं। दिन पर दिन बैंक बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक और सरकार के पास सरकार चलाने के लिए और मूलभूत आवश्यकताओं जो सरकार की मूलभूत चलाने के लिए पड़ती है, उसके लिए खर्च करने के लिए सरकार ये टोटल फेल्योर है। और सरकार को चलाने के लिए अब जीवन जीने की आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाया जा रहा है। यही अगर यह आप लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं, कार्यक्रम को सफलता नहीं जिसके आप लोग क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से हुई है, ये कोई नई पार्टी नहीं है। और हम लोग हरदम ये जो बैलगाड़ी प्रदर्शन किए हैं, इसके बाद ये बैलगाड़ी प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाएगा कि बैलगाड़ी और तांगा से ही चलना है। तो आगे हम लोग दिन प्रतिदिन अपने अहिंसावादी तरीके से अपना प्रदर्शन और सरकार से अपनी मांगों को रखते रहेंगे। जी। क्षेत्र के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्षेत्र के लोगों से हमें यह कहना है कि जो ऊपर सरकार बैठी है, ये जो मदारी सरकार ऊपर बैठी है, ये तमाम तरह के चोचले अभी पेश करेंगे। आने वाला चुनाव अभी आया है। अभी सरकार जो है कि अगर एक चुनाव नहीं रहता तो सरकार जो है कि ऑक्सीजन और सांसों पर भी टैक्स लगा देती, और नए के जुमले अभी सरकार नए के जुमले सरकार पेश करेगी, और इन जुमलों में नहीं आना है। ये जुमलों में नहीं आना है। अभी कह रहे हैं कि अभी चूंकि टोटली फेल हैं। अब देखे हैं कि तुरंत अब जो है कि मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिए हैं और श्रम मंत्री को बदले हैं, और कौन से मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री को बदल दिए हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि वो देखे हैं कि जब बंगाल से लौट के आए, बंगाल में शिक्षा मंत्री को भी बदल दिए हैं। स्मृति ईरानी जी एक बची हुई हैं, स्मृति ईरानी जी उनका थोड़ा बहुत बढ़िया फिगर है। उसके बाद वो बची हुई है। तो ये जब बंगाल से जब आए हैं
बात समझ रहे ना। जब बंगाल से आए हैं अपना चुनाव ना करके मदारी उदारी दिखा के, तो अभी देखे ये तो जनता ये लाशों का ढेर देखे हैं, बौखला गए। अब तुरंत कहे कि तुरंत फेरबदल कीजिए, तुरंत फेरबदल कीजिए, ये कहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब ये और भी जुमला जो है कि और भी दिखाएंगे चुनाव में। बात समझ रहे हैं ना। ये है कि बंगाल से आने के बाद जो है कि सरकार ये हम लोग एक सेकेंड एक बात मैं भूलना आपको बताना चाहता हूँ। कक्षा 6 में एक सवाल है, बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 6 का सवाल कि 6 आदमी बराबर 6 काम, मतलब सवाल आप लोग पढ़े हो ना, 6 आदमी 6 काम को करते हैं। अब इसका सवाल है कि 3 एयरपोर्ट बेच दिए हैं और 6 विधायक खरीद लिए हैं। तो बताइए कितने विधायक को खरीदने के लिए कितना एयरपोर्ट बेचना पड़ेगा। और कहते हैं कांग्रेस 70 साल में क्या की है, कांग्रेस 70 साल में क्या की। वो पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज अभी बेचने के लिए बाकी है, वो बेचेंगे। बात समझ रहे हैं ना। यही इन जुमलों से बचना है, यही बात। पेट्रोल, रसोई गैस, रसोई का तेल 200 रुपया, छौंकने के लिए तेल नहीं है घर में। बेरोजगारी इतना है। ये 3 कानून जो काला कानून लागू हुआ है किसान का, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पर ही हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये जो है पार्टी भाजपा का कान में जू नहीं रेंग रहा है, वो कान में जो है खोट हो गई है। तो खोट निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी आई है और प्रियंका दीदी लाई है। और प्रियंका दीदी जब से जो है उत्तर प्रदेश में आई हैं, इनकी जो है महक और गमक पूरे क्षेत्र में अब दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे हम लोग जो है इस पर पूरा एकदम ये कर रहे हैं। और जब आएंगे तो आपकी की महंगाई चली जाएंगे। सर प्रतिपक्ष की सरकार कह रही है कि नहीं तमाम युवाओं को नौकरी दी जा रही है, अभी आत्मनिर्भर बनने की बात की जाए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि ड्रामाबाज जो स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं तो उस पर जो है कहते हैं द वे यू विल परफॉर्म द वे यू विल गेट, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, द वे यू परफॉर्म द वे यू विल गेट। तो ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कितना दिन करेंगे आप ही बताइए कि 32 साल से जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो यहाँ इस क्षेत्र में आप बता दीजिए कि हम लोग जो है किसका नाम लें कि फलाना ने जो है ये किया तो उसका मजा ले रहे हैं, ये पार्टी ने ये किया। अब बताइए, सड़क और नाली तो सब बनाएंगे, नहीं तो 40% कमीशन वह कहाँ से खाएंगे हैं? वो खाने के लिए तो होगा ना। 40% कमीशन कहाँ से खाएंगे? कांग्रेस पार्टी को देखिए, नहर बनवाया सिंचाई विभाग के लिए, हर गांव में ट्यूबवेल है। आप बताइए, आप इनकार कर सकते हैं? ये पावर हाउस देख रहे हैं सिकंदरपुर का, ये कांग्रेस पार्टी का ही देन है पत्रकार महोदय। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। आपके माध्यम से मैं हर दिल को छूना चाहता हूं कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी को नहीं लाएंगे, प्रियंका दीदी को नहीं लाएंगे, तो इसी तरह आप झेलते रहेंगे जैसे 32 साल झेलते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है सबसे पुरानी पार्टी और हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसा लोग इस पार्टी को जो है माने। और अगर हिंदुस्तान में कोई स्वतंत्रता कोई पार्टी ने दिलाया तो कौन सी पार्टी है आप बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। आज तो आप देख लीजिए कितनी पार्टियां जो है शेर बकरी की तरह पैदा हुई हैं। आप देख रहे हैं ना, बकरी भी पैदा करती है तो 4-5 पार्टी बच्चा। और आप नया करंट एक न्यूज भी सुने होंगे कि हम दो हमारे दो, अगर 2 हो गया तब तो भुगतान करना ही है। क्या है सर, आम पब्लिक पूछ रही बात है, जो मुख्यमंत्री जी का फरमान जारी हुआ कि 2 बच्चे इसको नौकरी मिले, क्या लगता है कि आने वाले समय में भविष्य में कार्यक्रम ये फेलियर का नतीजा है। अब आप ही बताइए कि हम चाहेंगे कि हमारे जो है 5 हम चाहते हैं कि 5 हमारे घर में हो, है कि नहीं? तो वो जो है सरकार चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। आप बताइए, जो सरकार चाहेगी कि आप जो है नहीं एकदम हम 2 हमारे 2 करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये कोई बात हुआ? ये तो तानाशाही है। आप ही बताइए, तानाशाही हम लोग का डेमोक्रेसी में चल सकता है? हमारा हिंदुस्तान सेकुलर है और सेकुलरिज्म चाहिए, यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। सर ये बताइए, अगर जो आप लोग मांग रहे हैं सरकार से, सरकार आप लोग मांग रहे हैं, इसके वजह में आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यही ना कर सकते हैं, हम लोग तो गांधीवादी है, हम लोग जो है लाठीवादी नहीं है। वर्ड इज लाइक ए स्वॉर्ड। हम लोग जो है हम लोग चाहते हैं
देखिए इसमें जो है एक चीज़ और है कि हमेशा कहा गया है कि शांति से ही और सहूलियत से ही हम लोग जो है अपना जो है मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए महंगाई है, हम लोग मर रहे हैं, आम जनता मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, परेशान है। आप देख ही रहे हैं सब लोग बीमार हैं। अब देखिए ये बीमारी आई है अल्फा बीटा डेल्टा गामा, 4 बीमारियां आई हैं। इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना वेरिएंट है कि उसका जवाब नहीं है। कोरोना से भी 10 गुना ज़्यादा है। अगर हो गया तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा और तुरंत मर जाएंगे। इसको देखते हुए आप देख लीजिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, पीछे जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त देंगे, समय देंगे आप। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।